हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी नेचर बट इट इज क्वाजी फेडरल। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले ही जब आपको नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था उसी वक्त बता दिया था अच्छे से। फेडरल पिछले ही वीडियो में समझाया है कि फेडरल का मतलब होता है कि इसमें पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइडेड रहती है। कुछ मैटर्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, और बाकी जो लोकल स्टेट वाइज मैटर्स हैं जैसे माना पुलिस को मेंटेन करना है, एजुकेशन से रिलेटेड है, काफ़ी हद तक मेडिकल सर्विसेज हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो एक तरह से पावर्स डिवाइडेड रहती है, दैट इज फेडरल नेचर। यूनिटरी नेचर पहले भी बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई वॉर हो जाए, कोई नेशनल कैलामिटी हो जाए, कुछ ऐसी कि इमरजेंसी लग जाए देश में, तो इमरजेंसी सिचुएशन में एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स खत्म हो जाती है और सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो और इसके अलावा आपको पता ही है कि पूरी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है, प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भेजे जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें यूनिटरी नेचर की हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फेडरल है, फेडरल का मतलब एग्जैक्ट फेडरल का मतलब होगा कि पावर्स जो हैं वो प्रॉपरली स्ट्रिक्टली डिवाइडेड रहेंगी। स्टेट गवर्नमेंट फिर अपने आप में स्टेट गवर्नमेंट ही है, जो उसने डिसीजन ले लिया वो फाइनल, लेकिन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ थोड़ा हर चीज में ऊपर रहता ही है। तो इसलिए ये ना तो प्रॉपरली फेडरल है ना यूनिटरी है। यूनिटरी तो है ही नहीं, अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे देश को चला रही होती तो फिर यूनिटरी होता। तो इसलिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडिया है वो बेसिकली क्वाजी फेडरल सिस्टम से रन है। क्वाजी फेडरलिज्म इसी को कहते हैं क्योंकि यहां पर दोनों चीजें हैं, राइट। और इसको जो है केसी वेयर, इन्होंने इसको जो है कंसेप्ट को पॉपुलर किया। तो यहां पर ये दोनों कंसेप्ट हैं, मैंने पहले भी समझाया था, दोबारा भी सारा ये आंसर आपको दे दिया जस्ट रिपीटिशन के लिए, ताकि आपको ये हो क्या ठीक है अगर ये क्वेश्चन आए तो एग्जाम में इस तरह से लिखना है कि किस तरह से यूनिटरी फीचर्स, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हैं, ये सब चीजें जो है वो यहाँ दी गई हैं, ठीक है ना। तो आपको ये आंसर मैंने फिर से दे दिया, कंक्लूजन यही है। ये टर्म भी पढ़ लेना, सुई जेनरिस नेचर, ये भी वही है कॉजी फेडरल। अब कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर कुछ ज्यादा ही जब टीचर चाहता है कि आपको टफ क्वेश्चन दे तो जानबूझ के कॉजी फेडरल भी बच्चे को तंग करने जैसे ही है, और ऊपर से सुई जेनरिस नेचर डाल दिया, फिर तो मरे मरे। तो सुई जेनरिस नेचर का मतलब वही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, या ये टर्म भी आप याद रखना, ये भी वही है। तो कुल मिलाकर दोनों चीज़ें जब मिक्स हो रही हैं तो ये आपका इसके अंदर आएगा। मैंने फ्रैंकली ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया नहीं क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। थैंक यू।